बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत की तरफ जो छोटी छोटी किंगडम्स साम्राज्य जो शुरू हुए थे, राइज हुए थे, उनकी बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। The medieval area of the 500 years saw some important developments in southern India। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो मेडिवल एरिया था मेनली 500 ईयर्स का, जो कि 700 से 1200 के बीच में था, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ खास डेवलपमेंट हुई, विकास हुए। मैनी रीजनल किंगडम्स रोज एंड फेल। कई प्रकार की छोटी छोटी रीजनल से क्षेत्रीय, जिसको रीजनल मीन एरिया वाइज, साम्राज्य लोगों के राजाओं के रोज मीन उभरे भी, हाई भी गए, जिन जो प्रसिद्ध हुए, और कुछ फेल मीन डिक्लाइन हो गए, एंड हो गया इनों का। तो अशोका द एडिक्ट्स मेंशन द थ्री मेन किंगडम्स ऑफ चोला, पांड्या एंड चेरास। तो देखिए, अशोका के जो एडिक्ट्स मीन जो पिलर्स मिले हैं, जहाँ पे अशोका के लिखा हुआ मिला गया है, तो वहाँ पे देखिए मेनली तीन किंगडम्स के बारे में बात की गई है, चोलास, पांड्याज एंड चेरास। तो इन द लेटर पीरियड इसके बाद क्या हुआ, द किंगडम्स ऑफ चालुक्य एंड पाल्याज रोज इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कुछ समय बाद क्या हुआ, किंगडम्स राज राज शुरू हुए किसके, चालुक्य के, पल्लवास के, जो कि कहाँ पे हुए, जहाँ जो आज की डेट में कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। द राष्ट्रकूटाज रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डिकेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस समय में क्या था, जो राष्ट्रकूटाज थे वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ थे, डेक्कन मीन्स गुजरात के। तो लेट अस स्टडी अबाउट द चोलाज एंड पांड्याज इन द डिटेल नाउ। तो आइए चोलाज एंड पांड्याज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए जी, एरिया बता रखा है चालुक्याज का, ये राष्ट्रकूटाज का, और यहाँ पे बात की जाएगी इसमें चोलाज एंड पांड्याज के बारे में। जो चोलाज है देखिए यहाँ पे, ये पांड्याज है जो कि साउथ की तरफ है, और इनको स्मॉल किंगडम मीन छोटे राज थे, इनके लिमिटेड लिमिटेड एरियाज थे। तो चोलाज की बात करते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट द चालुक्याज जो कर्नाटका के थे, और पल्लवा जो आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के थे। तो बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड सा द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोला एम्पायर। तो जैसे देखिए मेडिवल पीरियड शुरू हुआ, उसने क्या देखा, इसमें क्या देखा जाता है मेडिवल पीरियड में, कि जो चोला एम्पायर था वो काफ़ी राइज किया उसने, और एक्सपैंड मीन जो उसकी जो ताकत थी, उसका साम्राज्य था, वो एरिया था, वो बड़ा। दे डिफीटेड द पल्लवा किंग्स एंड अदर लोकल रूलर्स। उन्होंने क्या किया, पल्लवा के राजा को और बाकी जो लोकल वहाँ के रूलर्स थे, किंग्स थे, उनको भी हरा दिया था। दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड इवन कॉन्कर्ड श्रीलंका। तो उन्होंने क्या किया था उस समय, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी नेवी बनाई, अच्छी समुद्री जो सेना थी उसका, उसको बनाया, और साथ के साथ श्रीलंका, जिसको कि सैलोन कहते थे पुराने टाइम में, और कुछ पार्ट साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड जो मालदीव्स के थे, लक्षद्वीप के थे, उनको भी उन्होंने कब्जे में कर लिया था। और इस तरह उन्होंने हेल्प किया था हमारे इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने में, फैलाने में, कहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है, मालदीव्स होगी, जो अपना श्रीलंका हो गया। तो देखिए, चोला किंगडम्स एक्सटेंडेड फ्रॉम नेलोर टू पाडुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास। तो देखिए यहाँ तक इनका फैलाव था, जिसको चेन्नई कहते हैं। फाउंडर ऑफ चोलाज वार विजयलया। तो जो उनके फाउंडर, जो चोला जो राज था, राजघराना था, उसके जो फाउंडर में संस्थापक थे, वो कौन से थे, विजयलया। हु डिफीटेड पल्लवा, जिसने कि पल्लवाज को हराया था, और उसके ग्रैंड सन, उसके पोते प्रांतका वन ने डिफीट किया था पांड्याज को, किंग्स थे जो कि मादुरी के, एंड रूल किया था 46 ईयर्स के लिए। तो देखिए, जो चोलास थे वो उनका जो एम्पायर था वो रोज अप हुआ, अच्छा विकास हुआ उसके, उनके साम्राज्य का, और सुप्रीम पावर बन गया था वो अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग, जो कि इसका नाम था राजा राज वन। तो राजा राज वन जो किंग था उनका, चोलास का, उनके टाइम पे उनका जो साम्राज्य था, उनका जो ये एरिया था जिनके अंडर उनका कंट्रोल था, वो काफ़ी राइज किया उसने। ही परसुएड ए पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट फॉर द 14 ईयर्स। उन्होंने 14 साल के लिए कन्क्वेस्ट की पॉलिसी लगाई। एंड कन्क्वर्ड द चालुक्य किंगडम ऑफ वेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मादुरी। उन्होंने चालुक्य की किंगडम जो राजधानी थी वेंगी को भी अपने अंडर कर लिया था, और कैप्चर कर लिया था केरला और मादुरी को भी। ये जगहों के नाम हैं। ही आल्सो बिल्ट द फेमस टेम्पल राजा राजराजेश्वरा एट तंजौर। उन्होंने तंजौर की जगह के नाम पे, तंजौर नाम की जगह पे राजराजेश्वरा नाम का टेम्पल बनाया था। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल डिपिक्ट्स हिज कॉन्क्वेस्ट। तो उनके कॉन्क्वेस्ट में जो कब्जे किए थे, उसको मंदिर की दीवारों पे दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया है।
राजा राम वन वाज सक्सेस्टेड बाय हिज सन। कि राजा राम वन के बाद उनका पुत्र जो राजेंद्र चोला था वो राजगद्दी पे बैठा। हु रूल्ड फॉर 20 ईयर ओल्ड, उसने 28 साल तक राज किया। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सुमित्रा, मायाला एंड पीगू। तो उसने क्या किया था, अपना जो राजधानी थी, अपना जो एरिया था वो अंडमान निकोबार से तक फैलाया, सुमित्रा नाम की जगह, मलाया और पीगू तक भी अपना राजपाट बढ़ाया। ही डिफीटेड द पल्ला किंग माहीपल्ला ऑफ द बिहार एंड बंगाल। उसने ही क्या किया था, किसने, राजेंद्र चोला ने, जो कि ग्रैंडसन था राजा राजा वन का। तो उसने क्या किया, किंग मणिपल्ला को हराया, जो कि बिहार एंड बंगाल का राजा था। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगोई कोंडाई। उसको टाइटल क्या करने लगे लोग इसको, राजा राजेंद्र चोला को गंगाई कोटाई, क्योंकि उसने विक्ट्री कर ली थी गंगा एरिया के ऊपर। तो कांस्टेंट वार्स, लगातार जो लड़ाइयाँ थी और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण चोला जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसकी डिसइंटीग्रेशन मीन्स उनमें टूट पड़ गई, वो काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो गया। कब, इन अबाउट 1279 के आसपास। तो राइज ऑफ द हिंदू किंगडम, साथ के साथ जो हिंदू किंगडम थी वो राइज कर गई अपना विजयनगर में, जिसके कारण जो चोला डेंसिटी था, चोला साम्राज्य था, उसको फाइनल ब्लो मीन्स आखिर में एंथ हो गया। तो बात करते हैं डिवीजनों में। राजा राज स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल। तो राजा राम ने जो इनका राजा था चोला का, उसने क्या किया था, मैसेज दिया था लोगों को कि वेदास का आम जो मैसेज है वो आम लोगों तक पहुंचाया था। द किंग्स परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञास टू सेलिब्रेट देयर कंक्वेस्ट। तो देखिए जो किंग था अपनी ताकत को शो करने के लिए अश्वमेधा यज्ञांस करता था, घोड़ा छोड़ देता था उस समय भी, अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे घोड़े को पकड़ ले, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो इस तरह की एक रीति होती थी, इसके अकॉर्डिंग किंग अपनी ताकत दिखाते थे। तो बात करते हैं पांड्याज की। तो किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 17th सेंचुरी। तो 7वीं सदी में सी में क्या थी, जो किंगडम थी, राजधानी थी जो पांड्याज की, जो साम्राज्य था उनका, वो स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। दे रूल्ड ओवर माधुरी, त्रिवेंद्रपुरली एंड पार्ट्स ऑफ द त्रिवेंकोर। तो देखिए उन्होंने कहाँ रूल किया था, कहाँ राज किया, मादुरई में, तिरुनेलवेली में और कुछ पार्ट्स त्रिवेंद्रपुर में। तो इट इज़ रेपुटेड टू द मोस्ट एंशियंट ऑफ द तमिल स्टेट्स। देखिए ये तमिल के एक रेपुटेड स्टेट्स हैं जिनकी काफ़ी नाम है। तो कांदूगोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। तो कांदूगोरी नाम के बंदे ने जो था पांड्या का रूल शुरू किया था। पांड्या का मेन राजा था जिसने की शुरुआत की थी इस राज घराने की। और उसके बाद इसका सन मारूवारमन अवानी सुलामानी जो था वो अपना राजगद्दी पे आया और कंफ्लिक्ट विद द पल्लवाज, और पल्लवाज से उसने लड़ाई करी। ही अलाइंड विद द चोलाज एंड डिफीटेड द पल्लवाज। वो चोलाज के साथ मिलकर क्या किया, उसने डिफीट किया, किसको हराया, पल्लवाज को। अब पांड्याज कैरिड ऑन द फ्रीक्वेंट वार्स विद श्रीलंका। जो पांड्याज ने क्या किया थी, लगातार लड़ाइयाँ करता रहा श्रीलंका के साथ। इन द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी में, दे वर कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुपरमेसी ऑफ द माइटी चोलाज। तो उनको क्या किया था, अपना दबना पड़ा, किसके सामने, किसकी ताकत के सामने, चोलाज की ताकत सामने। बट इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, दे स्टार्ट अस्टेन देयर इंडिपेंडेंस अगेन। तो 13वीं सदी में क्या हुआ, वो दोबारा से आज़ाद हो गए थे चोला से, और अगेन उन्होंने क्या किया, जलवर्मा नाम, सुंदरा नाम पांड्या नाम के राजा के कारण वो चोला के जो इंडिपेंडेंस हो गए थे, जिसने कि रूल किया था 1251 टू 1272 तक। तो कहने का मतलब देखिए कि जब श्रीलंका के साथ लड़ाइयाँ चलती थी तो देखिए एक बार क्या हुआ, सुपरमेसी में ज़्यादा ताकत के कारण चोलाज की जो पांड्या थे उनको दबना पड़ा उनके अंडर। लेकिन 13वीं सदी में, क्योंकि ये 11th सेंचुरी की बात है, 13वीं सदी में 200 साल बाद क्या किया कि उनका राजा था एक जलवर्मन सुंदरा पांडे, जिसने किया कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा लिया था चोला से। ये टाइम है 1251 टू 1272 के बीच की बात। तो ग्रेजुअली पांड्याज बिकम द लीडिंग पावर इन साउथ। आहिस्ता आहिस्ता जो पांड्याज थे वो एक तकड़ी पावर बन गए, लीडिंग पावर, चलती हुई पावर, जो कि जिनका नाम था साउथ में, दक्षिण में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सिविल वॉर ब्रोक अमंग द नंबर ऑफ कंटेंडर्स ऑफ द थ्रोन। तो देखिए इतने में क्या हुआ कि कोई लड़ाई चल पड़ी किस बात की, राजगद्दी के ऊपर। कई लोगों के बीच में सिविल वॉर होगी कि लोगों के बीच में कि भी हम राजा बनेंगे या हम गद्दी हथियाएंगे। विच सील्ड द फेट ऑफ द किंगडम। तो जिसने इस किंगडम को, इस राजघराने को क्या था, नुकसान किया पांड्याज को। तो मुस्लिम इन्वेडर्स प्लंडर्स एंड लूटेड द किंगडम। तो इतने में देखिए मुस्लिम लोग थे बाहर के देशों के, उन्होंने भी इनकी किंगडम पे, साम्राज्य पे अटैक किया और उनको लूट के ले जाने लगे। एंड इससे क्या है, मेड इट वीक, तो इसको कमज़ोर कर दिया।
इन द 16th सेंचुरी 16वीं सदी तक द पांड्या किंगडम वाज अब्सॉर्ब्ड इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो देखिए जो पांड्या की किंगडम था, साम्राज्य था, वो सारा का सारा विजयनगर के अंडर आ गया था। तो देखिए इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में हम बाकी पार्ट बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।